नमस्कार। मैं अनीता भटनागर आज अपनी स्वरचित कहानी धूप की एक परत लेकर प्रस्तुत हूँ। उस दिन शाम कुछ अनकही सी थी। खिड़की पर बूंदें टप टप गिर रही थी और रसोई से उठती अदरक की महक घर में फैली हुई थी। माँ चाय बना रही थी, मगर उनका चेहरा ना जाने क्यों सामान्य से अधिक थका हुआ लग रहा था। मैंने धीरे से पूछा, माँ सब ठीक है? माँ पल भर के लिए ठहरी, जैसे मन में कोई पुरानी गांठ खुलने को तैयार हो। उन्होंने चाय सामने रखी और बोली, तुम तो जानते हो तुम्हारे बाबूजी सरकारी नौकरी में थे और मैं भी उसी ज़माने में एक दफ्तर में क्लर्क थी। तब हमारे यहाँ आया नहीं आया करती थी, अपना काम खुद ही करना पड़ता था। मैं चुपचाप सुनता रहा। जब तुम पैदा हुए, माँ ने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी। यह बात मैंने शायद तुम्हें कभी बताई नहीं। पढ़ी लिखी थी, सपने थे, पर मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी परवरिश ढंग से हो, तुम कहीं गलत दिशा में न चले जाओ। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी टूटन थी। पर अब माँ आगे बोली, जब तुम अपनी ज़िंदगी बनाने की सोच रहे हो, एक बात मेरे दिल में बार बार उठती है। यह लड़की जो बैंक में नौकरी करती है, पता नहीं उसका स्वभाव कैसा है, वह तुम्हें समझ पाएगी या नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया यह सवाल उनके संदेह से ज़्यादा उनके डर का था। माँ, मैंने धीमे से कहा, जिन संघर्षों को आप देख रही हैं वही उसके भी हिस्से में है। वह भी एक अकेली माँ की बेटी है, घर चलाती है, भाई की पढ़ाई देखती है। बैंक की नौकरी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है। माँ का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, पर चिंता अभी भी थी। परिवार निभाना आसान नहीं होता बेटा, उन्होंने कहा, और नौकरी वाली लड़कियां आजकल कौन इतना समय दे पाता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने अपनी ज़िंदगी जिम्मेदारियों में बिताई हो वह सबसे पहले रिश्तों का महत्व समझती है। और माँ, आपने नौकरी छोड़ी, यह आपका साहस था, लेकिन कोई नौकरी करे तो वह उसकी कमज़ोरी कैसे होगी। माँ कुछ जवाब देती उससे पहले ही दरवाजे पर घंटी बजी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। माँ के चेहरे पर हल्का संकोच था, मेरे चेहरे पर अनकही उम्मीद। मैं दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खुला तो वह खड़ी थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा, आंखों में झिझक और चेहरे पर साधारण सी सच्ची मुस्कान। नमस्ते, उसने कहा, आंटी से मिलने आई हूँ। सोचा पहली बार मिलूँ तो खाली हाथ न आऊं। माँ भी दरवाजे तक आ गई। उनकी नजरें लड़की को परख रही थी, मगर इस बार आलोचना नहीं थी, बल्कि एक माँ की सावधान उत्सुकता थी। लड़की ने विनम्र आवाज में कहा, आंटी मुझे पता है आप अपने बेटे के लिए सबसे बेहतर चाहती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वह खुश रहे, और अगर आप चाहें तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। सन्नाटा कुछ पल के लिए पिघल गया। माँ ने धीरे से कहा, अंदर आओ बेटी, बात करते हैं। हम तीनों बैठकर बात करने लगे। लड़की ने अपने परिवार के बारे में बताया, जैसे कैसे उसकी माँ सिलाई करती हैं, कैसे वह खुद सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती है, फिर बैंक जाती है, शाम को भाई की पढ़ाई कराती है। माँ उसकी बातें ध्यान से सुनती रहीं। कभी कभी उनके चेहरे पर आश्चर्य आता, कभी चिंता, कभी अपनापन। कुछ देर बाद माँ ने हंसते हुए पूछा, तो बैंक में बहुत तनाव रहता होगा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी घर आते ही चाय बनाने का जो सुख है वह सब तनाव दूर कर देता है। माँ के चेहरे पर पहली बार वास्तविक मुस्कान आई। शायद उन्हें उनके जैसे संस्कारों की झलक दिख गई थी। रात हो चुकी थी। लड़की जाने लगी तो माँ उसे दरवाजे तक छोड़ने आई।
जाने से पहले उसने कहा, आंटी, मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे अपनी बहू माने तो वह आपके दिल के भरोसे पर हो, न कि मजबूरी पर। मैं कोशिश करूँगी कि कभी शिकायत का मौका न दूँ। माँ कुछ बोले बिना बस उसके सर पर हाथ फेर गई। यह उस स्वीकार का पहला संकेत था जो माँ शब्दों से कभी व्यक्त नहीं कर पाती। लड़की चली गई। मैं माँ की ओर देख रहा था, कुछ कहने के इंतजार में। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, लड़की तो बुरी नहीं लगती, कामकाजी है पर जिम्मेदार भी। सबसे बड़ी बात उसकी आंखों में सच्चाई है। तुम खुश रहोगे उसके साथ। मैंने बिना झिझक कहा, हाँ माँ। माँ ने खिड़की के बाहर बारिश को देखा। तो फिर शायद अब मैं भी थोड़ा बदल जाऊं। उनके चेहरे पर वही पुरानी मगर बहुत समय बाद दिखी धूप की हल्की सी परत थी। कुछ महीनों बाद हमारे घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। माँ के चेहरे पर अब शंका नहीं, सिर्फ अपनापन था। लड़की उनके साथ मिलकर हर छोटी चीज़ में मदद करती और माँ कई बार कहती, देखो बेटा, लड़की कितनी समझदार है। और शायद अपने बच्चों के बड़े होने का सबसे मुश्किल पल वह होता है जब माता पिता को अपने डर छोड़ने पड़ते हैं, और सबसे खूबसूरत पल वह जब वे ऐसा कर लेते हैं।